इस लड़के के पिता कई सालों पहले मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो गए थे। अब वो लड़का कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक पुराने घर में जाता है जहाँ उसके पिता पहले काम किया करते थे। अब वहाँ इसके दोस्तों को कोई एक एक करके जान से मार रहा होता है। अब वो लड़का एक टाइम लूप में फंस जाता है जहाँ उसके दोस्त बार बार उसके सामने ही मर रहे होते हैं। अब वो इस टाइम लूप से कैसे बाहर निकलेगा और वो किलर कौन है जो इसके दोस्तों को मार रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आउट ऑफ टाइम मूवी को, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यूनिक भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम संजय है। वो गांव वालों से बचकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक घर के पास आता है जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट मैक्सवेल का है और संजय वहाँ पे काम करता है। संजय अंदर जाके मैक्सवेल से मदद मांगता है कि मुझे कहीं छुपा लो, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और अब मेरे पास बचने का बस यही एक तरीका है, मुझे कहीं और दूसरे समय में भेज दो। मैक्सवेल कहता है कि ये मशीन अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। संजय गाँव वालों से बहुत डरा हुआ होता है। संजय मैक्सवेल पे किसी चीज़ से अटैक करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। शायद मैक्सवेल किसी टाइम मशीन पे काम कर रहा था। फिर सीन 2023 में शिफ्ट होता है जहाँ हम समीर को देखते हैं और समीर संजय का ही बेटा होता है। समीर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। समीर का फेस अपने पिता से काफ़ी मिलता है तो वो संजय बनकर उसकी माँ से मिलता है क्योंकि वो अपने पति के गायब होने से ही मेंटली अनस्टेबल हो गई है। लेकिन समीर की माँ उसे पहचान लेती है। डॉक्टर समीर से कहते हैं कि अब उन्हें सब सच बता देना चाहिए। समीर कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद समीर की गर्लफ्रेंड श्रेया उससे कहती है कि हमें अब उस घर में जाके देखना होगा जहाँ तुम्हारे पिता काम करते थे, शायद हमें वहाँ कोई क्लू मिल जाए, जिसके लिए समीर मान जाता है। समीर अपने साथ कुछ दोस्तों को भी आने का बोल देता है। रात के 8 बजे तक ये सभी दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग लाइट का स्विच ढूंढने लगते हैं। इन दोस्तों में समीर और उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया के साथ जय, प्रणय की गर्लफ्रेंड सोनिया होते हैं। समीर को अपने पिता की चीज़ें दिखती है जिससे उसे बचपन की याद आती है। यहाँ पे इन सभी को ऐसा लगता है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई है। थोड़ी देर बाद जब सोनिया एक रूम में अकेली होती है तब सब दोस्तों को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सभी उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें वहाँ किसी की परछाई दिखती है। जय और समीर उसकी तरफ जाने लगते हैं लेकिन वहाँ इन्हें कोई नहीं दिखता। जब ये सोनिया के पास आते हैं तो सोनिया का किसी ने मर्डर कर दिया होता है। प्रणय बहुत रोने लगता है। समीर और जय प्रणय को संभालते हैं। वो सभी जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस घर के बाहर निकलने के सभी डोर लॉक हो गए होते हैं। वो सभी ये देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि किलर शायद इसी घर में ही है। फिर जय कोई दरवाज़ा खुला है कि नहीं ये चेक करने के लिए अंदर जाता है। समीर श्रेया से कहता है कि शायद ऊपर नेटवर्क होगा, मैं जाके देखता हूँ। अब यहाँ श्रेया और प्रणय होते हैं। थोड़ी देर में यहाँ जय आता है जो कि काफ़ी अधमरा हालत में होता है। उसकी छाती में किसी ने एक नुकीली लकड़ी घुसाई होती है। जय इनके पास आके मर जाता है। तभी यहाँ समीर आता है। प्रणय को लगता है कि शायद समीर ने ही इन दोनों को मारा है। प्रणय एक चाकू लेता है और समीर के गले पे लगाता है और श्रेया से पूछता है कि जब सोनिया मरी तो क्या ये तुम्हारे साथ था। श्रेया हाँ कहती है तो प्रणय उसे छोड़ देता है। अब प्रणय को उस किलर पे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। प्रणय अकेले ही किलर को ढूंढने लगता है। इधर समीर श्रेया को एक कंपास दिखाता है जो कि उसे इस घर में मिला था। दूसरी तरफ प्रणय को कोई अंधेरे में खींच लेता है। समीर और श्रेया को प्रणय की चीख सुनाई देती है। इनके पहुंचने तक प्रणय मरा पड़ा होता है। समीर श्रेया को एक जगह पर रहने के लिए बोलता है और खुद किलर को ढूंढने लगता है। तभी उसे श्रेया की आवाज़ आती है। वो श्रेया की ओर जाता है। समीर देखता है कि श्रेया को कोई मार के वहाँ से भाग रहा होता है। समीर उसका पीछा करने लगता है और समीर और उस बंदे में काफ़ी फाइट होने लगती है। समीर के सर पर उसे मारने का खून सवार होता है। वो बंदा समीर को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन समीर उसकी बात सुने बिना ही उसे एक चाकू से मार डालता है। जब समीर उस बंदे का फेस देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो किलर कोई और नहीं बल्कि समीर खुद होता है। वो बंदा बिल्कुल समीर की तरह ही दिख रहा होता है। तभी यहाँ फिर से घड़ी में 8 बजते हैं और उसके पास जो कंपास होता है वो गोल गोल घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि वो बंदा वहाँ से कहीं गायब हो गया है और बाहर इसके दोस्त वापस उसी तरह इस घर में पहुँचते हैं जैसे वो लोग शुरुआत में इस घर में आए थे। समीर को कुछ समझ नहीं रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर समीर उन सब पे नज़र रखने लगता है। उन सब में समीर का एक और वर्जन भी होता है और यहाँ इनके पिछले वर्जन्स की जो डेड बॉडीज़ होती है वो भी कहीं गायब हो गई होती है। समीर देखता है कि ये सभी वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने शुरुआत में किया था और हम समझ पाते हैं कि क्यों शुरुआत में इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है।
क्योंकि यहाँ समीर इन पे नज़र बनाए था। समीर सोचता है कि अगर सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है तो अब कोई सोनिया को मारेगा। फिर वो सोनिया के रूम के बाहर नज़र रखने लगता है। उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आती है। वो जाके देखता है तो सोनिया खुद को ही स्टैप करके मार देती है और वहाँ के एक शीशे पर भी क्रैक पड़ चुका होता है। मरते मरते सोनिया कहती है कि समीर यू हैव टू डाई, यानी कि तुम्हें मरना होगा। उसके दोस्त आने लगते हैं और समीर वहाँ से भाग जाता है और यही परछाई इसके दोस्तों ने देखी थी, यानी कि समीर को भागते वक्त। समीर सोचता है कि अब जय की बारी है, अब वो भी मारा जाएगा। समीर सीधा जय के पास जाता है और उसे सब समझाने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी टी शर्ट दिखाता है जिस पे खून लगा है ताकि वो कुछ समझ सके। तभी जय के चेस्ट में अपने आप एक नुकीली लकड़ी घुस जाती है और हम इनके पीछे कोई धुआं देखते हैं। समीर वहाँ से भी भाग जाता है और तब जय किसी तरह बाकी सब दोस्तों के पास जाता है और ये सब हमने पहले भी देखा था। समीर इन पे फिर से नज़र रखने लगता है और यहाँ वापस से वही सब होता है। यहाँ हम समीर के पास किसी की आत्मा भी देखते हैं और पहले की तरह यहाँ प्रणय भी मारा जाता है और समीर का न्यू वर्जन किलर को ढूंढने लगता है और टाइम लूप में फंसा हुआ समीर श्रेया के पास जाता है। तभी श्रेया एक चाकू से खुद को ही मार देती है। समीर उसे बचाने जाता है और तभी यह समीर का न्यू वर्जन आता है और उसे लगता है कि इसने ही श्रेया को मारा है। पहले की तरह ही इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन इस बार समीर अपने न्यू वर्जन को ही मार देता है, जबकि पिछली बार के हिसाब से इसे मरना था। अब फिर से उसका कंपास गोल गोल घूमने लगता है। वापस घड़ी में 8 बजते हैं। उसके दोस्त वापस से इस घर में पहुंचते हैं। वहाँ की सारी बॉडीज भी फिर से गायब हो जाती है। इस बार समीर सीधा सोनिया के पास जाता है। सोनिया कहती है कि तुम श्रेया को बचाना चाहते हो, इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें मरना होगा, यू हैव टू डाई। तभी यहाँ सोनिया से पहले जय मारा जाता है और फिर सोनिया भी मर जाती है। समीर को कुछ भी समझ नहीं रहा होता कि आखिर यहाँ सब ये चेंज कैसे हो सकता है। तब टाइम लूप में फंसा हुआ समीर श्रेया को एक जगह ले जाकर उसे सारी बातें बताता है कि तुम्हारे साथ जो यहाँ समीर आया है वो भी समीर है, लेकिन उसे यहाँ क्या चल रहा है वो नहीं पता और मैं सब जानता हूँ। एक तरह से वो भी असली है और मैं भी, लेकिन मैं एक टाइम लूप में फंस गया हूँ। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो श्रेया। श्रेया उस पर भरोसा कर लेती है। इधर सोनिया मरने के बाद भी उसी चीज़ से प्रणय को स्टैप करके मार देती है। समीर और श्रेया जब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब इनके सामने समीर का न्यू वर्जन आता है जो कि लुढ़क के नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। वो दोनों वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करते हैं। तब सोनिया भी खुद को मार लेती है। अब फिर से टाइम रीसेट होता है, लेकिन समीर इस बार उन पे नज़र रखने की बजाय वहाँ के रूम को चेक करने लगता है और वहाँ की छानबीन करने लगता है। छानबीन करते करते वो एक खुफिया कमरे में आता है और ये उसी मैक्सवेल साइंटिस्ट का लैब होता है। थोड़ा ढूंढने पर समीर को यहाँ एक गन और एक डायरी मिलती है जो कि मैक्सवेल की पर्सनल डायरी थी। फिर समीर उस डायरी को पढ़ने लगता है जहाँ हमें पता चलता है कि मैक्सवेल एक टाइम मशीन पे काम कर रहा था और इस टाइम मशीन को चेक करने के लिए वो लोग गांव से कई लड़कों को लाते थे। गांव से लड़कों को लाने का काम संजय का था, यानी कि समीर के पिता का, और कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया होता है जिसकी वजह से बहुत सारी जानें गई होती है। वो लड़के अपनी मर्जी से आते थे क्योंकि मैक्सवेल उनके परिवार को बहुत सारे पैसे देता था। जो पैसे उनके परिवार को देने के लिए मैक्सवेल संजय को देता था वो संजय उनको देने की बजाय खुद रख लेता था। अब प्रेजेंट में समीर वो गन लेता है और अपने नए वर्जन को मार देता है और श्रेया को उस रूम में लाकर उसे सारी बातें समझाता है। अब श्रेया वो डायरी पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा होता है अब गाँव वालों को पता चल जाता है कि संजय पैसे खा रहा है और उनके गाँव के लड़के भी मारे जा रहे हैं, तो वो लोग संजय को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। और यही शुरुआत का सीन होता है। संजय मैक्सवेल से मदद मांगता है और मैक्सवेल उसे उस टाइम मशीन को यूज करने से मना करता है, तो संजय उसके सिर पे मारकर उसे एक चेयर से बांध देता है और उस मशीन को यूज कर लेता है जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं होती है। संजय टाइम ट्रैवल करके 1914 से 1960 फ्यूचर में पहुंच जाता है। वो एक लड़की से प्यार करता है, उनकी शादी होती है और उसे एक बच्चा भी होता है। लेकिन जब उसका लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो संजय का हाथ गलने लगता है। वो साइंटिस्ट अपनी डायरी में लिखता है कि अगर कोई टाइम ट्रैवल करके किसी और समय में गया और अगर उसने वहाँ किसी और जीव को जन्म दिया तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। अब नेचर इसे सही करने के लिए दोनों में से किसी एक की जान लेगी। संजय समझ जाता है कि उसके बेटे को जिंदा रहने के लिए उसे मरना होगा। फिर संजय खुद को जला के खत्म कर देता है। मैक्सवेल ये भी लिखता है कि उसे अपने टाइम में ही आके मरना होगा। अगर वो दूसरे टाइम में मरा तो उसकी आत्मा एक जगह स्टक हो जाएगी। वो तब तक वहाँ पे स्टक रहेगी जब तक उसके द्वारा जन्म दिया हुआ बच्चा मर नहीं जाता, यानी कि समीर।
अब प्रेजेंट में इनके सामने संजय की आत्मा आती है जो कि श्रेया को मार देती है। अब क्योंकि वो टाइम मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं थी तो उसने संजय को टाइम से मिटा दिया और समीर को कुछ ग्लिचेस की वजह से टाइम लूप में फंसा दिया है और शायद ये सब समीर के मरने पर ही ठीक होगा। समीर ये बात समझ जाता है। अब टाइम फिर से रीसेट होता है। समीर बाहर जाके अपने नए वर्जन को गन से मार देता है और खुद को भी शूट कर लेता है। अब यहाँ से दोनों बॉडीज भी गायब हो जाते हैं और साथ ही संजय जीवित अवस्था में उसी टाइम में पहुँचता है जब वो गाँव वालों से बचकर भाग रहा होता है, यानी कि 1914 में। इस बार संजय उनसे भागता नहीं है क्योंकि उसने आने वाली तबाही देख ली थी उसके उस टाइम मशीन यूज़ करने से। तो वो सारे पैसे लेता है और उन गाँव वालों के सामने सरेंडर कर देता है। गाँव वाले उसे बहुत मारते हैं लेकिन वो जिंदा होता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उसके पिता जिंदा है और समीर की माँ की हालत भी ठीक है और समीर को कुछ भी याद नहीं होता। उसके पिता ने टाइम को ठीक कर दिया होता है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।